अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली लाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। इस वीडियो में हम टीएस टेट 2016 के रियाजी के सवालात को हल करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने टेट 2017 के रियाजी के सवालात को हल किया था। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन वीडियोस को हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए 2016 के रियाजी के चंद सवालात को हल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, कितने साल में 12 सही 1/2% सालाना शरह सूद की शरह दी गई है? कितने? 12 सही 1/2% सालाना शरह सूद मुफर्रिद पर एक मखसूस रकम दुगनी हो जाती है। तो सवाल जो है सूद मुफर्रिद का है, तो आपको सबसे पहले सूद मुफर्रिद निकालने का ज़ाब्ता मालूम होना चाहिए। तो सूद मुफर्रिद मालूम करने का ज़ाब्ता PTR/100। अब ये इस्तिलाहात को हमको ज़ाब्ते की समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आई आपको नज़र आ रहा है, वो आई है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हम उर्दू में सूद कहेंगे। आई किसे कहेंगे? सूद हो गया। और ये जो पी है, ये पी होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, पी बन गया हमारा असल ज़र। अब ये असल ज़र क्या होता है? आपने बैंक से 5,000 रुपये का कर्जा लिया, तो 5,000 रुपये आपका क्या होगा? ये असल ज़र, ठीक है ना। अब उसके बाद टी हो गया वक्त, जो मुद्दत के लिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं, वो मुद्दत क्या हो गई आपकी? वक्त हो गई, साल में, ठीक है। उसके बाद आर है रेट, शरह को कहेंगे। मान लीजिए आपने 1 साल की मुद्दत के लिए 5,000 रुपये का कर्ज लिया, ठीक है, आपने 1 साल की मुद्दत के लिए, तो आपका टाइम हो गया 1 साल, टाइम 1 साल। और 5,000 रुपये लिया आपने, तो 5,000 रुपये आपकी असल ज़र हो गया। 10% आपका शरह सूद है, 10% बैंक इस पर आपको 10% जो है सूद वसूल कर रहा है, तो 10% जो है आपके सूद की शरह हो गई। अब हमको जो है आई मालूम करना है, तो आई कैसा मालूम करेंगे? इसी ज़ाब्ते से सूद हम मालूम कर सकते हैं। देखिए आई मसावी है, पी कितना है हमारे पास? 5,000 रुपये। टी कितना है हमारे पास? टी टाइम 1 साल की मुद्दत के लिए हमने कर्ज लिया, टी हो गया ये। उसके बाद आर कितना है हमारे पास? आर हो गया हमारा रेट 10% बटे 100, 100 एकन 100, 100 पंजे 550। आई मसावी है 50 एकन 50, 50 दहे 500, तो आई हमारा हो गया ये 500, ठीक है। अब आपको बैंक को रकम लौटाना कितनी है? तो देखिए 5,000 रुपये आपने बैंक से लोन लिया उधार के तौर पर, उस पर आपको 10% सूद लगा। कितना हो रहा 10%? वो 500 रुपये। तो आपको जुमला रकम कितनी लौटानी है? 5,500 रुपये आपको लौटाना पड़ेगा। तो ये जुमला जो रकम है, इसको हम कुल ज़र कहेंगे, इसको ए से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। तो कुल ज़र कैसा आएगा आपको? प्रिंसिपल अमाउंट में, असल ज़र में, जब आप सूद मिलाकर बैंक को जो भी रकम वापस कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कुल ज़र। उसको अंग्रेज़ी के हुरूफ ए से हम ज़ाहिर करेंगे। और ए का ज़ाब्ता क्या है? कुल ज़र जमा इंटरेस्ट। जो भी आप रकम लिए और उस पर जो भी सूद लगा, दोनों को मिलाकर आप जो रकम लौटा रहे, उसको हम जो है कुल ज़र कहेंगे। और ए का ज़ाब्ता क्या है? P+I। तो ये थी चंद इस्तिलाहात जिसको हमने अभी समझा। अब हम सवाल हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सवाल क्या है? कितने साल में, यानी हमको साल मालूम करना है, टाइम मालूम करना है। कितने साल में पूछ रहा, टाइम मालूम करना है। 12 सही 1/2% सालाना शरह सूद, सालाना शरह सूद दे दिया 12 सही 1/2%। सूद मुफर्रिद पर एक मखसूस रकम दुगनी हो जाती है। एक मखसूस रकम जो है दुगनी हो जा रही। जो भी आप बैंक से ले रहे, आपको दुगना करके लौटाना पड़ रहा। तो जो भी आप बैंक से ले रहे, कितना ले रहे, तो नहीं दिया यहाँ पर, एक मखसूस रकम बोल के पूछ रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? उसको एक्स फर्ज कर लेंगे। अब वो रकम आपको दुगनी लौटानी पड़ रही, वो रकम दुगनी हो जा रही, तो जो भी रकम हम सूद के साथ लौटा रहे, उसको हम क्या कहेंगे? कुल ज़र। तो उसको अंग्रेजी के हुरूफ ए से ज़ाहिर करेंगे। कितनी हो जा रही? वो दुगनी। तो एक्स का दुगना क्या हो रहा? 2x। अब यहाँ पर आई भी नहीं दिया हमको, तो आई हम मालूम कर सकते हैं कौन से ज़ाब्ते से? A = P+I। जैसा मैं अभी बोला आपको, कुल ज़र क्या किसके मसावी होता है? जो भी रकम आप बैंक से ले रहे, उस पर जो भी सूद लग रहा, वो दोनों को मिलाकर कुल ज़र कहते हैं, P+I। तो A कितना है हमारे पास? 2x। A की जगह पर 2x, P की जगह पर x, जमा आई मालूम करना है। x को इधर भेज दीजिए, 2x - x प्लस x इधर आकर -x हो जाएगा। ये i जैसा का वैसा, 2x में से 1x जाने पर x मसावी है i, यानी i की कीमत भी क्या आ गई हमारे पास? x आ गई। अब ये तमाम कीमतों को इस ज़ाब्ते में रखेंगे। i मसावी है
PTR बाई 100, यही ज़ाब्ता है ना। तो आई के वैल्यू क्या है x, p की कीमत भी क्या है यहाँ पर x, ज़रब t मालूम करना है। r कितना दिया 12 सही 1/2। अब इसको जो है हम कसर में तब्दील करके लिखेंगे। 12 से 2 को ज़रब दीजिए, 12 दूनी 24, 24 में एक जमा कीजिए 25, 25/2, ठीक है 25/2 बाई 100, ठीक है, बटे 100, ज़ाब्ते का बटे 100। x मसावी है x ज़रब t ज़रब 25, ये 2 भी जो है 100 के साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, 100 ज़रब 2। अब इसको कट कीजिए, 25 सेकंड 25, 25 चौक 100, ठीक है। x मसावी है x ज़रब t ज़रब 1 बटे 4 ज़रब 2, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये 8 इधर आ जाएगा, यहाँ तकसीम में इधर ज़रब में आ जाएगा। 8x मसावी है x ज़रब t, x कैंसल, t मसावी है क्या रहा हमारा 8। तो हमारा ए ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया सवाल तो फिर से आप वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पहले 6 मुरक्कब आदात का औसत है। मुरक्कब आदात किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहले मुरक्कब आदात समझने से पहले हम समझेंगे मुफर्रिद आदात। मुफर्रिद आदात किसे कहेंगे? ऐसे आदात जो एक के और खुद के अलावा दूसरा कोई जुज़े ज़रबी ना रखते हो, मुफर्रिद आदात कहलाते हैं। जैसा 2 है, 2 को आप जो है 2 ज़रब 1 लिख सकते, इसके अलावा आप और कोई शक्ल में इसको जाहिर नहीं कर सकते। 3 है, 3 ज़रब 1 लिख सकते, ठीक है, ये भी एक मुफर्रिद अदद हो गया। और उसके अलावा 4, क्या 4 मुफर्रिद अदद है? 4 मुफर्रिद अदद नहीं है। 4 ज़रब 1 और 2 ज़रब 2 इसको हम लिख सकते, 2 दूनी क्या होगा 4, तो 4 मुफर्रिद अदद नहीं है, ठीक है। ऐसे आदात जो एक के और ख़ुद के अलावा दूसरा कोई भी जुज़े ज़रबी नहीं रखते, मुफर्रिद आदात कहलाते हैं। मुफर्रिद आदात की 2, 3, 5। अब एक सोच रहे होंगे आप, एक मुफर्रिद अदद नहीं है, क्योंकि एक जो है एक का जुज़े ज़रबी एक ही होता सिर्फ। तो यहाँ पर 2 आदाद है, एक अदद वो खुद, एक अदद एक, तो ऐसे 2 जुज़े ज़रबी के अलावा और दूसरा कोई भी नहीं रहना, खुद के अलावा और एक के अलावा। तो एक ना तो मुफर्रिद है और ना ही गैर मुफर्रिद। 2, 3, 5, 7 ये पूरे क्या है? मुफर्रिद आदात। अब मुरक्कब आदात, मुफर्रिद आदात के अलावा पूरे आदात क्या कहलाएंगे? मुरक्कब आदात। जैसा कि 4 को आप कैसा लिख सकते? 2 ज़रब 2 लिख सकते, 4 ज़रब 1 लिख सकते, मुरक्कब अदद हो गया। 6 2 ज़रब 3 लिख सकते आप, और 6 ज़रब 1 लिख सकते, 3 ज़रब 2 लिख सकते, है ना। मुख्तलिफ शक्लों में उसको जाहिर कर सकते। 8, 9, 10, 12 ये पूरे क्या हो गए? मुरक्कब आदात। तो पहले 6 मुरक्कब आदात का औसत, 9 भी एक मुरक्कब अदद है, क्यों? क्योंकि इसको हम 3 ज़रब 3 लिख सकते, 9 ज़रब 1 लिख सकते। तो पहले 6 मुरक्कब आदात 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनका औसत लेना है हमको। 4 जमा 6 जमा 8 जमा 9 जमा 10 जमा 12 बटे औसत का ज़ाब्ता क्या है? सबको जमा करके तेदाद से तकसीम करना है। सबको जमा कर लिए, तेदाद कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से सबको तकसीम करना है। 6 और 4 10 और 8 18 और 9 27 और 10 37 और 12 49, 49 बटे 6, 6 कन 6, 6 अट्ठे 48, 8 48 मतलब 1 बच रहा, तो 1 बटे नीचे क्या आता? 6। ये मुरक्कब कसर में तब्दील करने का फार्मूला है। 8 सही 1 बटे 6। अब आप देख लीजिए, इनको ज़रब दीजिए, फिर से 49 बटे 6 आएगा। कैसा? 6 अट्ठे 48, 48 और 1 49 बटे 6। तो 8 सही 1 बटे 6 आपका जवाब सही है। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दिए गए आदात 24, 21, 35, 10 में हम मुफर्रिद आदात का जोड़ है। 4 आदात दिए गए यहाँ पर 24, 21, 35, 10। अब हमको इसमें हम मुफर्रिद आदात का जोड़ निकालना है। हम मुफर्रिद आदात किसे कहेंगे? ऐसे आदात का जोड़ जिसमें कोई भी मुश्तरिक जुज़े ज़रबी नहीं रहना। मान लो मैं यहाँ पर 35 और 10 लिया, 35 और 10। अब ये 35 को मैं कैसा बता सकता हूँ? 35 को मैं बता सकता हूँ 5 ज़रब 7, 5 7 35। और 10 को कैसा लिख सकता हूँ मैं?
5 ज़रब 2। तो यहाँ पर 5 5 दोनों में भी मुश्तरिक है, कॉमन है। तो ऐसे दो आदत लेना जिसमें कोई भी दूसरा मुश्तरिक जुज़े ज़रबी नहीं रहना, एक के अलावा। तो देखिए आप 24 35 लीजिए। 35 को कैसा लिख सकता हूँ मैं? 5 7 35, 35 एकन 35। और कोई तरीके से इसको ज़ाहिर कर सकता हूँ क्या? मैं नहीं ज़ाहिर कर सकता हूँ। 24 को देखिए, 3 अट्ठे 24, 24 एकन 24, 12 दूनी 24। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक के अलावा कोई भी दूसरा मुश्तरिक जुज़े ज़रबी दोनों में नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है 24 और 35 जवाब सही है। ऐसे आदात का जोड़ जिसमें कोई भी मुश्तरिक जुज़े ज़रबी ना हो। उसके बाद अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अगर एक जाविये का तमामी जाविया इसके तकमीली का 25% है तब जाविया होगा। तो सबसे पहले आपको तमामी जाविया तकमीली जाविया मालूम करना होगा। किसे कहेंगे? तकमीला जाविया यानी अगर दो जावियों का मजमुआ अगर 90 दर्जे हो रहा, दो जावियों का मजमुआ अगर 90 दर्जे हो रहा तो हम कहेंगे वो दो जाविये तमामी जाविये है। मान लीजिए 50 और 40, ये दो जाविये जो है तमामी जाविये कहलाएंगे। 50 का तमामी जाविया 40 और 40 का तमामी जाविया 50। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा? 90। तो अब एक सवाल है आपसे, 60 का तमामी जाविया क्या होगा? तो आपका जवाब है 60 का तमामी जाविया 30, क्योंकि 60 में 30 को जमा करने पर 90 होता है। यानी 60 का तमामी जाविया देखिए 90 माइनस 60, ठीक है। 60 का तमामी जाविया 90 में से 60 को निकाल देंगे तो क्या आएगा जवाब? 30। तो इस तरह 60 का तमामी जाविया क्या हुआ? 30। तो अब देखिए अगर एक जाविये का तमामी जाविया, अब यहाँ पर जाविया नहीं दिया, मान लीजिए फ़र्ज़ करो जाविया मसावी है x। अब x का तमामी जाविया क्या होगा? तो पहले जैसा मैंने बताया आपको, अगर आपको 60 का तमामी जाविया पूछ रहा तो आप क्या कर रहे हैं? 90 में से 60 को माइनस कर दे रहे, तो आपको अगला तमामी जाविया आ जा रहा। तो उसी तरह अगर एक जाविया x है तो उसका तमामी जाविया क्या होगा? उसका तमामी जाविया होगा 90 माइनस x, ठीक है। अब उसी तरह अगर एक जाविया x है तो उसका तकमीली जाविया क्या होगा? तकमीली जाविया किसे कहेंगे? अगर दो जावियों का मजमुआ 180 हो रहा तो हम कहेंगे कि वो दो जाविये तकमीला है। जैसे अगर 150 का आपको तकमीला जाविया पूछा गया तो आप क्या करेंगे? 150 में से 180 में से 150 को तफरीक कर देंगे तो आपको आ जाएगा 30। तो 150 का तकमीली जाविया क्या होगा? 30, क्योंकि 150 और 30 को जमा करने पर क्या हो रहा है? 180 जवाब आ रहा है। तो वो दो जाविये क्या हो गए? तकमीला हो गए। तो इसी तरह अगर आपको अदद नहीं दिया, यहाँ पर जाविया नहीं दिया, x दिया, तो x का तकमीला जाविया क्या होगा? 180 माइनस x। समझ में ही बात? जो भी जाविया दे रहा, हम अगला तकमीला जाविया मालूम करने को कहा जा रहा, तब हम क्या करेंगे? 180 में से वो दिए गए जाविये को तफरीक कर देंगे तो उसका तकमीली जाविया आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर तकमीली जाविया और तमामी जाविया मालूम कर लें। में क्या बोल रहा? अगर एक जाविये का तमामी जाविया तकमीला का 25% है, ये जो तमामी जाविया है तकमीला जाविये का, दोनों मसावी नहीं है, बल्कि ये जो तमामी जाविया है तकमीला का 25% है, ठीक है। अब देखिए 90 माइनस x मसावी है 180 माइनस x। 25% मतलब होता है 25/100 फ़ीसद। हर 100 का 1, सद का 1, फ़ीसद। तो मतलब 25% मतलब 25/100। 25 एकन 25, 25 चौक 100, ठीक है ना। 1/4 आ गया। अब देखिए 90 माइनस x मसावी है 180 माइनस x ज़रब 1/4। अब ये 4 नीचे तकसीम में है, मसावत की इस जानिब आकर ज़रब में हो जाएगा। 4 खौस में 90 माइनस x मसावी है 180 माइनस x, ठीक है। यहाँ तकसीम में था, इधर लाके ज़रब में कर दिए। अब 9 चौक 36, 360 माइनस 4 ज़रब x 4x मसावी है 180 माइनस x। अब देखिए ये माइनस 4x इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 4x हो जाएगा। तो 360 मसावी है 180 माइनस x का माइनस x। अब ये माइनस 4x उधर जाकर क्या बन जाएगा? प्लस 4x। अब बोलिए 4x में से 1x गया तो 3x। 360 मसावी 180 प्लस
3x। क्यों प्लस 3x? क्योंकि बड़े अदद के साथ जमा है, तो बड़े अदद के साथ जो अलामत रहेंगी वो अलामत को लगाएंगे। अब ये 180 को इधर भेजिए, 360 माइनस 180 मसावी है 3x। सिर्फ क्या करें, 180 को इधर लाए। अब इधर का इधर लिख सकते हैं हम, 3x मसावी है 360 में से 180 गए तो 180 बचते। x मसावी है 3 जो है x के साथ ज़रब में इधर आकर तकसीम में हो जाएगा 180/3, 3 एकन 3, 3 छके 18, सिफर का सिफर। x मसावी है वो ज़ाविया क्या है 60। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। मुकाब के कुल सतही रकबा 96 मुरब्बा समर है, तब इसका हजम होगा। देखिए इससे पहले के वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुकाब कहते हैं पासे की शक्ल का होता है मुकाब, जिसमें 3 डायमेंशन होते हैं, L ज़रब B ज़रब H, ठीक है ना। और तीनों भी कैसे होते हैं, मसावी होते हैं। तो उसका कुल सतही रकबा दिया 6a की दूसरी। कुल सतही रकबा, रकबे का ज़ाब्ता है किसके, मुकाब के। कुल सतही रकबे का ज़ाब्ता क्या है 6a की दूसरी, तो कितना है वो 96 है। एक मुकाब का कुल सतही रकबा कितना दिया 96 दिया, ठीक है ना। अब a की दूसरी मसावी, यहाँ पर दोनों ज़रब में है तो इधर आकर मसावत की जानिब आकर तकसीम में हो जाएगा। 6 कन 6, 6 कन 6, 3 बज रहे, 6 6 के 36। a की दूसरी मसावी है 16, a मसावी है जज़र में 16 है। दूसरी निकाल के इधर क्या कर रहे हैं हम, जज़र लगा दे रहे। अब जज़र में 16 की कीमत, 16 किसका मुरब्बा है, तो 16 जो है 4 का मुरब्बा है। तो a मसावी है क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, a की कीमत आ गई, ज़िले की कीमत आ गई। तब इसका हजम, अब हजम कहेंगे तीनों डायमेंशंस को ज़रब देने पर। तीनों डायमेंशंस को ज़रब देने पर क्या होगा, a ज़रब a ज़रब a, ठीक है। तीनों मसावी होते हैं, a कहेंगे तीनों को भी, ये होगा हमारा हजम। अब देखिए हजम का ज़ाब्ता a ज़रब a ज़रब a, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ये होगा हमारा मुकाब का हजम 64। हमारा ए ऑप्शन जो है सही है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह आगे के सवालात हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।